हेलो दोस्तों, आप लोगों को प्रोग्रेस स्टडीज क्लासेज में स्वागत है। मैं गोपाल यादव फ्रॉम लालगंज। आज मैं इंटर के इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में बताऊंगा, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बताऊंगा जो कि हर साल बार बार रिपीट किया जाता है और इस पॉइंट से हमेशा 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को देखना न भूलें और अगर कोई आपका दोस्त इंटर का एग्जाम देने वाला है इंग्लिश का तो उसे शेयर करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। तो चलिए हम उस पॉइंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, इस पॉइंट से 5 क्वेश्चन मिलान के रूप में देता है। इस पॉइंट से 5 क्वेश्चन मिलान के रूप में देता है और 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में देता है। मिलान मैचिंग के रूप में 5 क्वेश्चन देता है और 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में देता है। मतलब कि इस पॉइंट से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें ये पूछा जाता है कि प्रोज का नाम क्या है और उसका पोएट कौन है, मतलब कि लिखने वाला लेखक कौन है। तो इसमें से 10 नंबर पूछता है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है, मतलब कि उसके पोएट कौन है। या इंग्लिश में देता है कि इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाई 1 नंबर में देता है रिटेन बाई। तो रिटेन बाई महात्मा गांधी, याद रखेगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटेन बाई महात्मा गांधी। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत इज माई होम, मतलब भारत इज माई होम को किसने लिखा था। तो भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन, याद रखेगा, मतलब कि मेरे घर में, भारत इज माई होम मतलब मेरा घर भारत है। ये इसको किसने लिखा था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। अगला क्वेश्चन कि ए पिंच ऑफ स्नूप, मतलब एक चुटकी खैनी, ए पिंच ऑफ स्नूप। तो ए पिंच ऑफ स्नूप किसने लिखा था, तो मनोहर मालगोंकर, याद रखिएगा, स्नूप मालगोंकर। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर कि आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम मेरा एक सपना, ये किसने लिखा था, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, याद रखिएगा, आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये अगला क्वेश्चन है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, तो इसमें से मैनकाइंड, इसका लेखक कौन है, इसका पोएट कौन है, तो बर्ट्रैंड ऑथर विलियम रसेल, याद रखिएगा, इसका लेखक कौन है, तो बर्ट्रैंड ऑथर विलियम रसेल। इसी तरह आगे देखते हैं द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका समरी याद रखिएगा दोस्तों। द आर्टिस्ट सिंघो नोएया जो है इसका द आर्टिस्ट का पोएट है। अगला है ए चाइल्ड इज बर्न, ए चाइल्ड इज बर्न एक बच्चा का जन्म, तो ये जर्मन गिरियर ने लिखा था। ए चाइल्ड इज बर्न किसने लिखा था, तो जर्मन गिरियर ने। हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता, हाउ फ्री इज द प्रेस किसने लिखा था, तो डोरोथी लॉयसेंशायर ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द अर्थ, द अर्थ के लेखक कौन है, तो एची बिट्स मिलाने के लिए आता है, या ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि द अर्थ इज रिटेन बाई, इस तरह क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि द अर्थ इज रिटेन बाई एची बिट्स, याद रखेगा। इन देयर थॉट ए ट्रेवलर्स आई, तो इसका लेखक है पर्ल्स इज बक, याद रखिएगा, ट्रेवल तो पर्ल्स इज बक। ए मैरिज प्रपोजल, तो एंटन चेकव जो है ए मैरिज ऑफ प्रपोजल लिखा था। इसके बाद देखिए पोएट्री में, तो पोएट्री में कवि का नाम पूछता है। तो देखिए पोएट्री में जैसे कि पहला पोएट्री है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोए, इसको किसने लिखा था, तो गोए तो जोहन डो ने, याद रखेगा, तो गोए तो जोहन डो ने, गोए को किसने लिखा था, जोहन डो ने। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब स्वयं का गाना, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ तो वाल्ट व्हिटमैन, याद रखेगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ तो वाल्ट व्हिटमैन। अगला क्वेश्चन की नाउ द लिव्स
आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाई कहेगा या मिलाने के लिए देगा तो WH ऑर्डेन, याद रखिएगा WH ऑर्डेन। ओड टू ऑटम तो इसका लेखक कौन है तो जोहन कीट्स, याद रखिएगा जोहन कीट्स, ओड टू ऑटम। अगला क्वेश्चन है कि एन इपिताफ के लेखक कौन है, मतलब कि एन इपिताफ इज रिटन बाय तो उसका है वाल्टर डेलामारे। एक हाथ एन इपिताफ वाल्टर डेलामारे, याद रखिएगा। द सोल्डर के लेखक कौन है तो द सोल्डर सैनिक, जिसका हिंदी होता है एक सैनिक, तो द सोल्डर का है रूपेट ब्रुक, याद रखिएगा रूपेट ब्रुक जो है द सोल्डर के लेखक है, पोएट है। मैकेविटी द मैस्टिक कैट तो इसका लेखक कौन है TS इलोट जो है मैकेविटी द मैस्ट्री कैट का है। अगला है दोस्तों फायरहेमन को किसने लिखा था तो KKN दारूवाला, याद रखिएगा फायरहेमन को किसने लिखा था तो KKN दारूवाला, मतलब ह्यूमन दारूवाला, याद रखिएगा। स्नेक को किसने लिखा था तो स्नेक DH लॉरेंस, याद रखिएगा स्नेक को किसने लिखा था DH लॉरेंस ने, याद रखिएगा। माई ग्रैंड मदर्स हाउस मेरे दादी का घर, माई ग्रैंड मदर्स हाउस तो कमला दास, याद रखिएगा कमला दास ने अपने दादी के घर के बारे में लिखी थी, मतलब माई ग्रैंड मदर्स हाउस। तो ये 10 क्वेश्चन, ये जितना भी अभी पोएम और पोएट्री के नाम बताए हैं ये बहुत VVI क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है इस पर आधारित प्रश्न, तो आप लोग इसे पूरा बढ़िया से रिपीट कर ले। इसको अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए मैरिज प्रपोजल, देखिए इसी तरह पूछेगा जैसे कि ए मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय, मतलब कि ए मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय किसने लिखा है तो एंटोन चेकव, याद रखिएगा एंटोन चेकव। जो ए मैरिज प्रपोजल है उसको किसने लिखा है तो एंटोन चेकव। कुछ नया सब लेखक और पोएम का नाम है, देखिए डेविड कॉपरफील्ड, बहुत VVI क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि डेविड कॉपरफील्ड इज रिटन बाय तो चार्ल्स डिकेन, याद रखिएगा चार्ल्स डिकेन, डेविड कॉपरफील्ड इज रिटन बाय चार्ल्स डिकेन, मतलब कि डेविड कॉपरफील्ड को चार्ल्स डिकेन ने लिखा था। लेमिया एंड हैपेरिया को किसने लिखा था तो जोहन किट्स, याद रखिएगा। टॉकलॉक को किसने लिखा था तो ग्रीस कर्नाल्ड, याद रखिएगा ग्रीस कर्नाल्ड टॉकलॉक को लिखा था। पियर्स द फ्लोमैन को किसने लिखा था तो पियर्स द फ्लोमैन को वो लैंगलैंड ने लिखा था, लैंगलैंड, याद रखिएगा दोस्तों लैंगलैंड। द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग किसने लिखा था तो अरुंधति राय ने लिखी थी, मतलब कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय। तो आप लोग इस वीडियो को बार बार 2 बार 3 बार जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो से जरूर 10 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं वीडियो के रूप में बनाकर भेजता हूँ, और अपने दोस्तों को सहायता करने के लिए इस वीडियो को आगे शेयर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।